बाड़मेर की राजनीति के अंदर एक बड़ा भूचाल आया है और भूचाल इस वक्त आ गया है जब राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव है और पंचायती राज चुनाव से पहले रविंदर सिंह भाटी, मेवाराम जैन और अमीन खान को लेकर राजनीतिक गलियारों के अंदर हो गई है चर्चा तेज। इन तीनों नेता की वापसी होती हुई अब नजर आ रही है क्योंकि बीजेपी का लंबे समय से जो वनवास है वो बाड़मेर में खत्म नहीं हो रहा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के अंदर मेवाराम के बिना बाड़मेर की राजनीति कांग्रेस पार्टी की अधूरी कहीं कहीं नजर आ रही है। और अब इन तीनों नेता की इस वक्त चर्चा तेज हो चुकी है कि राजस्थान के अंदर दिसंबर के अंदर पंचायती राज चुनाव है और पंचायती राज चुनाव से पहले सरगर्मियां इस कदर तेज हो चुकी है। एक साइड हनुमान बेनीवाल है तो दूसरी साइड रविंदर सिंह भाटी और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जिस तरह घमासान चल रहा है उस घमासान में खासकर बाड़मेर की राजनीतिक बात की जाए तो बाड़मेर के अंदर मेवाराम जैन ने 3 बार प्रधान प्रमुख और नगर पालिका बोर्ड बनाने में कामयाबी है वो हासिल की और बीजेपी का वनवास है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। परंतु इन सब के बीच में अब ये जो है वो खबर निकल कर आ रही है कि रविंदर सिंह भाटी और मेवाराम जैन और अमीन खान की हो रही है वापसी। तो क्या इन तीनों नेता की अब वापसी हो रही है पंचायती राज चुनाव से पहले? दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल मोर्चा भी संभाल रखा है। हालांकि हनुमान बेनीवाल का ये भी कहना है कि मेरे साथ अगर कोई आना चाहे तो मेरे दरवाजे हैं वो खुले हैं। तो क्या रविंदर सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल पंचायती राज चुनाव में एक साथ आकर लड़ेंगे चुनाव, या फिर पंचायती राज चुनाव से पहले इन तीनों नेता की वापसी होती हुई कहीं कहीं नजर आ रही? अगर मेवाराम जैन और अमीन खान की वापसी होती है तो क्या हरी चौधरी की इस पर सहमति बन चुकी है या फिर हरी चौधरी की आखिर चली नहीं है? क्योंकि बात की जाए बाड़मेर के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के आला कमान को भी पता है, जयपुर के अंदर लीडरशिप को भी पता है कि बाड़मेर में अगर कांग्रेस को जिंदा रखना है तो मेवाराम जैन के बिना ये मुमकिन नहीं है। और मेवाराम जैन वही व्यक्ति है जो कांग्रेस को एक बड़ी कामयाबी 3 बार हासिल करवाई और दूसरी ओर अमीन खान एक कांग्रेस के सीनियर नेता माने जाते हैं। हालांकि बाड़मेर की अंदरूनी लड़ाई की वजह से इनको है वो बाहर किया गया, बाकी इनके कोई इस तरह के वीडियो या फिर इमेज नहीं थी जिसकी वजह से इनको बाहर किया जाए या इनके खिलाफ कोई प्रूफ हो। परंतु अब ये चर्चा एक वक्त उस वक्त तेज हो चुकी है जब पंचायती राज चुनाव के अंदर बीजेपी अपना वनवास खत्म करने के लिए करीबन बाड़मेर के अंदर पहली बार इतनी बड़ी तादाद में नई ग्राम पंचायतों का गठन किया, जिसमें 280 ग्राम पंचायतें और 8 पंचायत समितियों का गठन किया वनवास खत्म करने के लिए। उसमें चर्चा सबसे ज्यादा थी शिव की, रविंदर सिंह भाटी की ग्राम पंचायत हो या फिर अमीन खान की ग्राम पंचायत हो, पंचायत समितियों में है वो बड़ा फेरबदल देखने को मिला। परंतु इन सब के बीच में लोगों की जिस तरह आपत्ति दर्ज हुई उसके बाद में सरकार के भी कान है वो खड़े हो गए, आला अधिकारियों के भी कान खड़े हो गए, क्योंकि आपत्ति दर्ज कराने वाले लोगों की तादाद आपने देखी होगी हजारों की तादाद में। उसके बाद सरकार ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया और अब ये खबर निकल कर आ रही है कि बाड़मेर जिले के अंदर जो नई 280 ग्राम पंचायतें बनाई थी उसमें करीबन 100 ग्राम पंचायतें और 3 पंचायत समितियां कैंसिल होने की तैयारी में है। तो ये एक बड़ा झटका है वो भी लगता हुआ नजर आ रहा। परंतु इस पूरे मामले के अंदर मेवाराम जैन और रविंदर सिंह भाटी की अहम भूमिका पंचायती राज चुनाव में रहेगी, क्योंकि रविंदर सिंह भाटी की टीम पूरे राजस्थान के अंदर एक्टिव है और अगर उनकी टीम चुनाव मैदान में उतरती है तो बीजेपी को ये बात भूलने को भी रविंदर सिंह भाटी को अपने पाले में लाने से बीजेपी को एक बड़ा है बेनिफिट भी मिलने वाला। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।